कौम के लिए एक और खुशखबरी, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन नेपरा ने समाअत के दौरान कहा, अगले हफ्ते तक 5 रुपए फी यूनिट से जायद रिलीफ मिलेगा। डिस्कोज के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गुज़श्ता कुछ पैसे बाकी थे, हमने 90 पैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में एडिशनल दिए हैं। अप्रैल में ही सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर कीमतें मजीद कम होंगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के फी यूनिट निर्ख में 1 रुपए 71 पैसे कमी की दरखास्त दी थी। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत की सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहिदों की मंजूरी दे दी। सरकारी IPPs की दरखास्त नेपरा में आएगी। ज़राए के मुताबिक मजीद 21 से ज्यादा सरकारी IPPs के साथ बातचीत हुई। मुज़ाकरात से 34 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs 21,000 मेगावाट से ज्यादा पैदावार की सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत RLNG गैस, हाइड्रल, कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट शामिल है। ठंडी हवा का एक झोंका है। आई थिंक इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड बाय एवरीवन। आम आदमी के लिए भी फ़ायदेमंद है और बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इसको आपको कंजंक्शन में देखना है कि पहले जो रेट है वो ऑलरेडी 10-12 रुपये कम आ चुका, तो जितनी पहले तकलीफ बढ़ी थी वो आधी पहले हो चुकी थी पूरी, और इसके कम होने के बाद जो है ये तकरीबन 8-9 सेंट की रेंज में आ गया है। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहते हैं बिजली सस्ती करने का इकदाम मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका है। बिजली की कीमत में कमी के बहुत अच्छे नताइज आएंगे। मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी, पैदावारी लागत में कमी से बरामदात में इजाफा होगा। वो वक्त आने वाला है इंडस्ट्री ट्रैक पर आ जाएगी। आलमी मालियाती फंड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक भी बातचीत होगी। IMF वफ्द ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ेकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे, पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। कनाल नहीं बन रहे, हाँ सोच ज़रूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ कनाल्स पे, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। अपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस कनाल के इशू को लेके किया जा रहा है, मकसद सिर्फ एक है इनका कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से ख़राब करे। कोई सदर ने समरी साइन नहीं की। पीपल्स पार्टी किनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। पानी का कोई मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। पानी का मामला CCI में जाता है। किनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पहले मंसूबा मंजूर होगा, फिर काम शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। अपोजिशन की डिमांड पर हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ किनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन लोगों का मकसद है पीपल्स पार्टी को किसी तरह नुकसान पहुंचाएं। सदर मुमलिकत ने किसी समरी पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1,20,796 पॉइंट्स की सतह को छू गया। इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,19,390 पॉइंट्स पर ट्रेड। शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की नई बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत समत सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी करती है। सरमायाकारी के मुस्बत माहौल के लिए तरजीही बुनियादों पर सहूलतें फराहम कर रहे हैं। बिजली के नरखों में बड़ी कमी घरेलू सार्फिन सनतकारों के लिए खुश आइंद है। 1 साल के दौरान मुआशी इशारियों में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुई।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक पहली बार डिजिटल वॉल्ट मुतारिफ करवाया गया। डिजिटल वॉल्ट के जरिए नहायत शफाफ और सहल तरीक़ाकार से रकूम मुस्तहकीन तक पहुँची। रमज़ान पैकेज के दौरान मौसूल होने वाली शिकायत को आइंदा लाया अमल बनाते हुए मद्देनजर रखा जाए। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में अपनाया जाए। रमजान मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत को भी यकीनी बनाया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा, रमज़ान पैकेज से इन खानदान को रिलीफ मिला जो किसी और प्रोग्राम से मुस्तफ़िद नहीं हो रहे थे। डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। मुस्तक़बिल में इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर करेंगे। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा बोली कि तमाम शुबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। पहली बार 20 अरब रुपए का मनसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए मुकम्मल हुआ। टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केटों को बड़ा झटका। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नेस्टिक में 6%, S&P 500 में 5% गिरावट। डाउ जोन्स में 1679 पॉइंट्स की कमी। अमरीका समेत दुनिया भर में नई किसान बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती इदारे भी शदीद दबाव का शिकार। मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टैरिफ पर जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। टिकटॉक मुआहिदे के बहुत करीब हैं। टिकटॉक मुआहिदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, एलॉन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में अमन चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हौजी हमले कर रहे हैं और ईरान उनकी मदद कर रहा है। इसराइल और गजा का इशू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF ने अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करना जरूरी है। सरबराह IMF का अमरीकी टैरिफ पर मौक़िफ़। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी वार। अमरीका से दरामदकारों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहते हैं ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, सदर ट्रंप के टैरिफ जालिमाना और बेबुनियाद हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईद के बाद इस बात पर हामी भरी है कि कराची में वो आएंगे और MQM पाकिस्तान के मुनक्कद करदा एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे और वहाँ पर इस बात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे कि अभी बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। हमारा जो सबसे बड़ा हदफ था पाकिस्तान के अवाम के लिए बिजली के बिलों में कोई रिलीफ हासिल करें, पानी के मसाइल को भी किसी हद तक हल करें। बिजली की कीमत में मजीद 4 रुपए कमी की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म ने हामी भरी है। वो कराची में MQM जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ से बिजली की कीमत में मजीद 4 रुपए कमी करवाने में कामयाब होंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की कीमत में कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। हमने हमेशा बिजली की कीमत कम करने और पानी का मसला हल करने का कहा। बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट जमात इस्लामी को नहीं जाता। बल्दियाती इलेक्शन में हमारे बायकॉट की वजह से जमात इस्लामी की लॉटरी निकली। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मजीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। ये सारी जितनी भी हुकूमतें रही हैं, इन सब हुकूमतों ने खून निचोड़ने वाली इन IPPs को सपोर्ट फराम की। बात तो यह है कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया है, उन सबको कौम के सामने लाना पड़ेगा।
वजीर आजम का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी है। बिजली की कीमत को मजीद कम करना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक की निजकारी में MQM शामिल रही। तमाम हुकूमतों में IPPs को सहूलियात दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IPPs को फिक्स करके उनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। 1973 के आइन और एक्टिवी प्रोग्राम के आगाज का सेहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर सियासती किरशमाती शख्सियत का सहारा आज भी बरकरार। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पीपल्स पार्टी का गड़े खुदा बख्श में जलसा शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर जरदारी का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश। अपने पैगाम में कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम, मुदब्बर और आवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। उनके मिशन को जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलमदार थे। पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़िका आइन, बुनियादी हकूकी ज़मानत दी, कौम को मायूसी से निजात दिलाई। सदारती रेफरेंस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह करार दिया। रवा साल 23 मार्च को उन्हें निशान पाकिस्तान अता किया गया, जो उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा के लिए अमली इकदाम करने का मुतालबा। फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इजलास से खिताब, कहा इसराइल UN करारदादों और जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ़लस्तीनी अवाम को खौफनाक बमबारी, भूख, जबरी निखला और इज्तिमाई सदाओं का सामना है। सलामती काउंसिल अपनी साख बरकरार रखने के लिए करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा का अद्वियात खरीदारी का टेंडर कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, टेंडर से मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। टेंडर की शराइत से अहम शिक जानबूझकर खत्म की गई। टेंडर गैर शफाफ, इम्तियाजी और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत का अद्वियात की खरीदारी का अमल असर नौ कानून के मुताबिक शुरू करने का हुक्म। हुकूमत को चाहिए वाटर इमरजेंसी नाफिज की जाए। पानी के ज़िया पर क्रैकडाउन ज़रूरी है। बड़ी सोसाइटीज़ को पानी के हवाले से फाइनल नोटिफिकेशन दें। हाउसिंग सोसाइटी को पहला फ़ाइन 1 लाख और दूसरा 5 लाख करें। इसके बाद खिलाफ वर्जी हो तो मैनेजमेंट कमेटी को सस्पेंड कर दें। जिस जगह पर कोई पाइप से गाड़ियां धोते नजर आए उस सोसाइटी को सील कर दें। स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत ने जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा पानी को ज़ाया होने से बचाना हमारे लिए भी ज़रूरी है और आइंदा नस्लों के लिए भी। गांव में भी वाटर इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। अगर हमारे मुल्क में मानसून न होता हम अब कहत में रह रहे होते। अदालत ने PDMA से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म का सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार सफारत खाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात। म्यांमार में हालिया ज़ल्ज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदानों की बहाली के लिए दुआ को है। खैमों, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की एक खेप भिजवा चुके हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में म्यांमार के साथ है। म्यांमार के सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर।
कराची के इलाके सुपर हाईवे एहसानाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। मुस्तफा आमिर केस में मुलजिम अल-मकान का जिस्मानी रिमांड न देने वाले जज से इख्तियारात वापस लेने का मामला साबिक मुंतजम जज ATC सैयद जाकिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत अगले सेशन में 3 रुकनी जज के रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी कर दिए। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर यॉन सेक्यूल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सदर यॉन ने फौज और पुलिस फोर्सेस को आईनी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आईनी फ़राइज़ को तर्क करते हुए सदर यॉन ने अवाम के हुकूक की पामाली की। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत के कायम मकाम चीफ जस्टिस मॉन ह्योंग बी ने फैसला सुनाया। आईनी अदालत के फैसले के बाद जनूबी कोरिया में 60 दिनों के अंदर सदारती इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएंगे। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर यॉन सेक्यूल के मुआखजे का मुतालबा किया था। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत ना रुकी। 24 घंटे में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में स्कूल पर हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शुमाली गजा में मुसलसल बमबारी से 71 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। शुमाली गजा में 24 घंटों के दौरान 1,35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का इनखला। शुहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज़ कर गई। 1,14,638 अफराद जख्मी हुए। 2028 के इलेक्शन में ओबामा से मुकाबला चाहता हूं। ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, ओबामा के साथ यकीनन एक अच्छा मुकाबला होगा। ओबामा 2 बार अमरीकी सदर रह चुके हैं। अमरीकी आइन के तहत कोई सदर तीसरी मुद्दत के लिए सदारत का इंतखाब नहीं लड़ सकता। एलॉन मस्क ने मोदी हुकूमत की जानिब से आज़ादी ज़हार राय पर पाबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स सेंसरशिप पॉलिसी से मुबर्रा है, इस पर पाबंदी खत्म की जाए। भारतीय वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से वेबसाइट पर एक्स की मुख्तलिफ पोस्टों को हटाया गया। एक्स पोस्टों को हटाकर भारत अपने ही आज़ादी राय कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एलॉन मस्क का मौक़िफ़। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बारिशों और खौफनाक बगोलों से तबाही। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मूसलाधार बारिशों और बगोलों ने अमरीकी रियासतों टेक्सास, ओहायो, टेनेसी और केंटकी में तबाही मचाई। अमरीकी रियासत टेनेसी में एक ही खानदान के 2 अफराद खौफनाक बगोलों की जद में आकर हलाक हुए। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों और बगोलों की पेश गोई कर दी।